बैक छक्के लगा के। विराट कोहली ने बैक टू बैक छक्के लगाए टी नटराजन को और मैच खत्म हो गया। और आरसीबी ने 7 ओवर के अंदर 75 का जो टारगेट मिला था उनको 76 का वो आराम से चेज कर लिया। विराट कोहली 23 पे नबाद रहे और पटिकल 30 ऑड रन बनाकर नबाद रहे। लेकिन ये मैच ऑफ कोर्स ये रिजल्ट गिवन था, ये भी पता था सबको कि 10 ओवर के पहले ये चेज हो जाएगा, 8 ओवर के पहले ये चेज हो जाएगा। और इस मैच को बस याद रखा जाएगा, डीसी ने जो आज कारनामा किया है इस मैदान के अंदर, जो अपने फैंस को डिसअपॉइंटमेंट दिया है, जो अभी तक उन्होंने क्रिकेट खेला है इस पूरे सीजन, साल दर साल जो वो करते आ रहे हैं अपने फैंस के साथ, बस इसी के लिए ये मैच याद रखा जाएगा। उन्होंने जो भी अभी तक बना कर रखा था ना, जितना भी उन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा था, वो आज सारा फट गया है। और आज डीसी के फैंस को जो इतने सालों से उम्मीद लगा रखे हैं, हर बार आते हैं, इतने भर भर के आते हैं मैचेस देखने, उनको अपने मैनेजमेंट से, अपने कप्तान से, अपनी पूरी की पूरी टीम से यह सवाल पूछना चाहिए कि आईपीएल खेल क्यों रहे हो आप? ये 19वां सीजन चल रहा है, एक बार आपको फाइनल्स तो खेले आपने, लेकिन एक बार आपको ट्रॉफी के आसपास भी घूमने का मौका नहीं मिला है। प्लेऑफ्स में आप पिछले 4-5 साल से जाते नहीं हो। टीम ऑन शीट आप बना लेते हो ऐसी जिसको देखकर लगता है कि भाई इससे बढ़िया तो टीम कोई है ही नहीं, इसको तो डायरेक्ट एंट्री दे दो, टॉप 2 में एंट्री दे दो, फाइनल खिला दो। हाँ, फाइनल खिला दो। मतलब आप पंजाब और आरसीबी से अगर कंपेयर कर, सब उसी से कंपेयर करते हैं भाई। 4 टीमों की बात होती है ऑन पेपर पे, एक पंजाब, एक आरसीबी, एक एमआई की टीम और एक डीसी की टीम, कि भाई ऑन पेपर तो इससे तगड़ी टीम हो ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ये ऑन ग्राउंड आते हैं, जब परफॉर्म करने की बात आती है, तो इनकी लड़ाई चल रही होती है लखनऊ के साथ, इनकी लड़ाई चल रही होती है अभी हाल की सीएसके के साथ, केकेआर के साथ। ऐसी टीम बन के रह गए आप। बन के क्या रह गए आप? जिंदगी भर यही टीम थे, जिंदगी भर आपने यही किया है, इसी तरह की क्रिकेट खेली है। आप किसी को लेकर आ जाइए, कितने भी बड़े नाम लेकर आ जाइए, आप इंडियन टीम का नाम बदल के अगर दिल्ली कैपिटल्स कर देंगे ना, तो भी यही क्रिकेट खेलेंगे ये। इनसे कभी क्रिकेट खेला नहीं जाएगा, इनसे कभी बैटिंग नहीं होगी, इनसे जब रन्स बनेंगे तो टारगेट डिफेंड नहीं होंगे, इनसे कप्तानी किसी से भी करा लो, जो कप्तान बनता भी है उसका बैटिंग फॉर्म चला जाता है, उसका बॉलिंग फॉर्म चला जाता है। ऋषभ पंत जब इनके कप्तान थे तो उनकी हालत देखिए, उनको दूसरी टीम में इन्होंने भेज दिया। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, अच्छे एक कैप्टन मिल गए तो आपसे वो देखा नहीं गया, आपने कप्तान तुरंत बदल लिया सीजन के बाद। उसके बाद ऋषभ पंत को देख लीजिए आप, उसके बाद अभी अक्षर पटेल, इंडिया के इतने बड़े प्लेयर, इंडिया के वाइस कैप्टन चल रहे हैं, उनको आपने कप्तानी दी। राइटली दिया भाई। उस टाइम पे तो यही बातें उठ रही थी कि अक्षर पटेल इंडिया के कप्तान क्यों नहीं है, सूर्य कुमार यादव को उनके ऊपर क्यों कप्तान? पटाल ही हो चुके हैं। हाँ, लेकिन वो बन के रह गए हैं पटाल। जिस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है विद द बॉल, विद द बैट, जब अपनी बॉलिंग की जरूरत होती है मैचेस में तो वो बॉलिंग करने नहीं आते। जब आज टीम को जरूरत थी कि थोड़े देर खड़े रह जाते, एटलीस्ट पावर प्ले निकाल लेते, एटलीस्ट हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जो स्पेल डाल रहे थे उसको अगर उन्होंने निकाल लिया होता तो ये 77 रन नहीं होता उनके बोर्ड पे, या फिर 8 रनों पे 6 विकेटें नहीं जाती। 77 तो आपने बहुत ज्यादा बना दिया। जिस तरह की आपकी हालत थी पावर प्ले के अंदर, जो आप 13 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे आपके, या फिर 8 रन पे जो 6 विकेट गिर चुके थे, उसके देखते हुए तो अभिषेक पटेल ने आपकी आज नाक बचा ली भाई, और डेविड मिलर ने, एक ने 30 बना दिए, 32 बना दिए, एक ने 19 बना लिए। तो दिल्ली कैपिटल से बस रिक्वेस्ट है भाई कि क्रिकेट ना खेलें आप डिसअपॉइंट ही करते हैं, लोगों का टाइम खराब करते हैं, अपने पूरे प्लेयर्स का। अभी भी देखो, इनको बिल्कुल कोई शर्म नहीं है भाई, इनको मतलब अक्षर पटेल को इस दिन भी कोई शर्म नहीं है। आखिर मैच में भी 264 रन से हारने के बाद वो ऐसे ही हंसते हुए वापस जा रहे थे डगआउट में। आज भी 77 पे ऑल आउट हो गए हैं, खुद बंदा 0 पे आउट हुआ है, खुद नंबर 4 या नंबर 5 पे बैटिंग करने आए थे, 0 पे आउट हुए हैं दूसरे या तीसरी बॉल पे, लेकिन आज भी हंस रहे हैं यार। कोई मतलब क्या कोई ये बात इमेजिन कर सकता है कि अक्षर पटेल इंडिया के लिए 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं, 2 बार वर्ल्ड कप जीते हैं वो इंडिया के लिए, 3 आईसीसी ट्रॉफी अक्षर पटेल ने जीती है हिंदुस्तान के लिए खेलते हुए। कोई इमेजिन कर सकता है कि ये वही प्लेयर हैं जो यहाँ पर एक आईपीएल टीम की कैप्टनसी करते हैं, 264 बनाते हैं, हार जाते हैं मैच, और फिर उसके बाद अगले मैच में 75 बनाते हैं। कोई इमेजिन कर सकता है इस बात को? कोई इमेजिन नहीं कर सकता भाई। मुझे लग रहा है ये तो सूर्या से भी बदतर चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे, सूर्या तो चलो इंडिया कैप्टन है, वो उन्होंने तो और ही अपनी अलग ही लीग शुरू की हुई है, लेकिन आई थिंक सूर्या को उस लीग में ज्वाइन कर चुके हैं अक्षर पटेल। इतना बड़ा नाम, इतना यूटिलिटी प्लेयर, विद द बॉल, विद द बैट, इतना स्मार्ट प्लेयर। आप देखें अक्षर पटेल की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है इंडियन टीम के लिए। मुझे बुरा लगता है भाई। आप देखो, आप दिल्ली कैपिटल्स की फ्रेंचाइजी के तौर पर अगर आप अक्षर पटेल को देखेंगे,
इस वक्त के जो जेनजी जो है वो व्यूअर्स हैं, या जो आगे आने वाले समय में जब देखेंगे अक्षर पटेल के करियर को, आईपीएल करियर को, एज अ कैप्टनसी उनके करियर को देखा जाएगा, तो लोग बोलेंगे मजाक उड़ाएंगे, ये तो कप्तान, ये तो फर्जी कप्तान, ये तो कप्तान बनने लायक ही नहीं था, इसको कप्तान क्यों बनाया। और जब अक्षर पटेल की बात होगी इंडिया करियर की, जब कभी उनके इंडिया करियर को देखा जाएगा, व्हाट अ प्लेयर यार, बताओ क्या मतलब 360 डिग्री टर्न है। इंडिया के लिए कुछ और आईपीएल में कुछ और, बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट ही चल रहा है अक्षर पटेल का मामला। ना विद द बैट परफॉर्मेंस आती है कभी, ना विद द बॉल परफॉर्मेंस आती है कभी। मैच हार जाए, मैच हारने के बाद इतना इररिस्पॉन्सिबल कैप्टन मतलब नजर आते हैं, हारने के बाद आएंगे सबसे पहले तो सवाल पूछने से पहले ही बत्ती से निकल आती है बाहर, सवाल पूछने से पहले ही पूरी बत्ती सी बाहर आ जाती है। अरे यार क्या क्या बात कर दी। मैच तो हमें हारना ही था। मतलब क्या चल रहा है भाई अक्षर जी, चाहते क्या हो। अक्षर पटेल अपना नाम को मतलब हम बीच में एक समय पर हम इनको क्लच प्लेयर बोलने लगे थे, आज कर लेते भाई। मतलब आप सोचिए, हम वर्ल्ड कप फाइनल में 3 विकेट हो गए पावर प्ले में, अक्षर पटेल बैटिंग करने आया, 47 मार गया, रन बना गया वहां पे, अच्छी स्ट्राइक रेट से, 150 की स्ट्राइक रेट से। आज 3 विकेट गिरने के बाद 0 पे आउट होके चले गए, 0 पे आउट होके चले गए। बताइए क्या आज कोई वर्ल्ड कप फाइनल जैसा मैच था? नॉर्मल मैच था, 3 विकेट आउट हो जाती है, कोई बात नहीं, आके रन बना लो। लेकिन अक्षर पटेल ने, और आई थिंक इसी वजह से गंभीर साहब ने उनको ना ऊपर भेजना ही बंद कर दिया है। जब तक रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ थे, उनको ऊपर भेज दिया करते थे, जब करते थे टेस्ट में बचा लेते थे अक्षर पटेल। अभी आप हाल फिलहाल में इनकी हरकतें देखोगे आईपीएल में, कोई नहीं भेजेगा, कोई भी कोच होगा कोई भेजेगा ही नहीं। अरे कोलैप्स है, इसको मत भेजो, बाकियों को भेज दो, ये तो और पहली बॉल पे आउट हो जाएगा, ये तो और कोलैप्स में जो है वो हिस्से ही बन के जाएंगे। अक्षर पटेल ने यार अपने नाम को यार वाकई में भाई, मतलब आप देखें, हाइट देखिए, लीग कैसी शुरू रही, जो अपने नाम को बर्बाद कर रहे हैं, सूर्या, हार्दिक, अक्षर, देख रहे हैं आप इंडिया के लिए। इन्होंने वर्ल्ड कप जीता है अभी, बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप जीते इन्होंने, इन तीनों ने मिलके। एक ने वर्ल्ड कप फाइनल में विद द बॉल परफॉर्मेंस दी है हार्दिक ने, एक ने वर्ल्ड कप फाइनल में विद द बैट परफॉर्मेंस दी है अक्षर पटेल, और एक ने वर्ल्ड कप जीता है एज अ कैप्टन सूर्या। ये लिस्ट देख लीजिए आप, कितनी भयानक लिस्ट है, कितने बड़े बड़े 2 टाइम यहां पे 2 स्टार बने हुए हैं। वर्ल्ड चैंपियंस की ये घटिया परफॉर्मेंस की आप इंतहा देख लो भाई। और इसमें इस लीग को आगे पता है ज्वाइन कौन कर रहा है? रियान पराग जैसा प्लेयर, जो न 3 में न 13 में, ये स्टैंडर्ड इन्होंने अपना बनाया हुआ इन प्लेयर्स ने। यार मतलब शर्म आनी चाहिए। उधर आप देख लीजिए, पडिक्कल को देख लें आप, शर्म नहीं आ रही है आपको? वो बेचारा आप जूझ रहा है, मेरे को कैसे भी मौका मिल जाए इंडियन टीम में, टेस्ट ही खेल जाऊं मैं, T20 अच्छा करके। जूझ रहे हैं प्लेयर्स वहां पे। आप सुपरस्टार्स बने हुए हो, आप वर्ल्ड कप जीते हुए हो, कम से कम उसकी तो इज्जत कर लो भाई, कि हम इतने बड़े प्लेयर हैं, कम से कम वो तो आप हेजलवुड को देखो, क्या नहीं जीता है हेजलवुड। वो चाहे इजीली आके आराम से अपना मन मरा के बॉल डाले, ठीक है, रन पड़ गए, क्या फर्क पड़ता है, एंजॉय लाइफ। वो वहां पे 3-3 विकेटें ले रहा है, 4-4 विकेटें ले रहा है। पिछले साल आरसीबी को ट्रॉफी जिताने में सबसे बड़ा योगदान हेजलवुड का, वो सब कुछ जीत के बैठा हुआ है हेजलवुड। आपने तो फिर भी T20 की ट्रॉफी जीती है, उसने ऐसी कोई ट्रॉफी नहीं जो जीती ना हो, T20, ODI, टेस्ट, उसके बावजूद वो बंदा जो है ODI वर्ल्ड कप जीता हुआ है भाई, दो ODI वर्ल्ड कप जीता हुआ है, वो बंदा अपना 100% दे रहा है। स्टार्क क्या नहीं जीता वो तो उसको दिल्ली ऐसी टीम मिल गई, 24 में उसने KKR को जिता दिया, बड़े मैच सीधे जाके। उससे पहले परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी, क्वालिफाइड 2 जिता दिया, फाइनल जिता दिया। भाड़ में जाओ बाकी लोग, यार तुम लोग भाड़ में निकलो, चलो। मेरे को यही इन्हीं मैचेस के लिए 24 करोड़ रुपए मिले थे। मतलब इतने बड़े बड़े लेजेंड्स अपना 100% दे रहे हैं। विराट कोहली को देखें आप, 9000 रन कंप्लीट हो गए आज विराट कोहली के आईपीएल में। 9000 रन मायने रखते हैं भाई, 9000 रन। उसके सेकंड हाईएस्ट पता है कौन है? रोहित शर्मा, 7100 रन कुछ है उनके। 1900 रन का अंतर है रोहित शर्मा और विराट कोहली में, 1900 रनों का। और सेम मैचेस हैं, आज विराट ने बराबरी की है, 276 मैच विराट ने खेले, 276 मैच रोहित ने खेले। सेम इनिंग्स खेली है, सेम मैचेस खेले, और सीधे डिफरेंस रन का 1900 रन का अंतर है ऑलमोस्ट रोहित शर्मा विराट कोहली में। जब विराट जैसे प्लेयर कर रहे हैं अभी भी, जो सब कुछ जीते हुए हैं, बस विराट क्या नहीं जीता, एक WTC, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो पीक पे होता है, जब WTC होती वो भी जीत जाता है, जब वो टेस्ट में नंबर 1 चल रहा था।
तो जब विराट जैसे प्लेयर्स कर रहे हैं, जब हेजलवुड जैसा प्लेयर कर रहा है अभी भी, जब भूवी देखो कितने सीनियर प्लेयर होके अपना 100% एफर्ट मार रहे हैं, समस्या मुझे ये है कि क्या आप अपना 100% एफर्ट दे भी रहे हो? मुंबई इंडियंस में भी मैं ये चिल्लाता फिरता हूं कि ये लोग अपने 100% पे खेल ही नहीं रहे। ना सूर्या खेल रहा है, ना हार्दिक खेल रहा है, ना बुमराह खेल रहा है, ये अपना हम मजे के लिए आ रहे हैं, पता नहीं क्या बेवकूफियां कर रहे हैं। और सेम दिल्ली के मैच में अक्षर पटेल को देख लीजिए आप, इनकी ना कोई प्लानिंग है, कोई प्लानिंग मतलब नहीं, कोई प्लॉटिंग नहीं, कुछ भी आके कुछ भी ऑर्डर पे आ जाता है। कभी भी किसी की कोई भी बैटिंग पोजीशन है, पिछले सीजन में बस एक चीज फिक्स करना था आपको कि अब अपने ओपनर्स या टॉप ऑर्डर फिक्स कर लेते। चलो ठीक है, इस बार राहुल को आपने ओपन करा दिया, नीतीश राणा को भी पहले कुछ मैचेस में मौका दिया आपने, लेकिन क्या आपने दूसरे ओपनर का समस्या जो था उसको सॉल्व किया? आपके पास वो ऑलरेडी सॉल्व था अगर आप उसको सही से देखते तो। अगर आपने अभिषेक पोरेल को पहले से ही मैच दिया होता, शुरू पहले मैच से ही, आज भी उन्होंने वही आपके सबसे हाईएस्ट स्कोरर हैं, जो भी 30 रन बनाए, जो भी आपकी इज्जत बची ना, जो भी 50 के अंदर ऑल आउट नहीं हुए आप, वो भी उसी की वजह से बचे हैं आप। उसके अलावा आपकी अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखो, आप कभी भी बैटिंग करने आ जाते हैं, आपकी खुद की कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। ट्रिस्टन स्टब्स को कभी भी भेज रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स की कोई बैटिंग पोजीशन नहीं है, ना ही डेविड मिलर की कोई बैटिंग फिक्स पोजीशन है, ना ही आपको ये पता है कि बॉलर्स कब विपराज को खिलाना है, कब आकिब नबी को खिलाना है, मुकेश कुमार को कैसे यूज करना है, कहां पे खुद को कैसे यूज करना है। भाई आपको ना पता है, टीमों को बनाने में इतना टाइम लग जाता है, ऑन पेपर एक अच्छी मजबूत टीम को बनाने में इतना समय लग जाता है आईपीएल में, 10-10 साल तक टीम ये फिगर आउट नहीं कर पाती। आपको एज अ कैप्टन इससे बढ़िया टीम नहीं मिल सकती थी आते हुए किसी भी आईपीएल सीजन में। 2 बैक टू बैक सीजन में अक्षर पटेल खुद को इतने लकी मानने चाहिए कि भाई आपको ऑन पेपर वही टीम मिली है जो कोई भी एक आईपीएल कैप्टन फर्स्ट टाइम जो कैप्टनसी करेगा वो ड्रीम करेगा कि भाई हमें हम इन नामों के साथ हमें मुझे दे दो टीम, मैं तो एटलीस्ट प्लेऑफ्स लेकर जाऊंगा, मिनिमम मैं प्लेऑफ्स लेकर जाऊंगा इस टीम को। यार लेके गए हुए प्लेयर, ऋषभ पंत जैसा प्लेयर लेके ऋषभ पंत लेकर गए हैं भाई डीसी जैसे टीम को प्लेऑफ्स में, अच्छी टीम जब मिली है प्लेऑफ्स। अब जब क्रिटिसाइज कर लो आप ऋषभ पंत को जितना भी करना है, लेकिन वो अपने पहले सीजन में प्लेऑफ्स लेकर गए थे दिल्ली को। आपसे एक बढ़िया टीम आपको मिली है, वो आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। सुने जरा अपने कप्तान की क्या, अपने आज आपके कप्तान ने बोला है, पूछा गया उनसे मैच कहाँ गया, इवन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उनको भी नहीं पता कि क्या हुआ। दैट्स व्हाई दे से यू हैव टू बी ऑन योर टोज इन क्रिकेट, वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस मैच। फ्रॉम टुडेज पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से इट डिड अफेक्ट, but you can look back if the catches were taken or had we taken the single against GT, then momentum would have been with us. हर बार यही होता है। ये क्या बात हुई? हर बार होता है तुम्हारे साथ यही। और उस मोमेंटम पिछले मैच में तुम कैच 77 पे ऑल आउट होने का क्या, पिछले मैच में तुम कैच पकड़ लेते, उससे पिछले में तुम सिंगल ले लेते, हर टीम के साथ होता है भाई 2 हफ्ते हो गए उस बात को, 2-2.5 हफ्ते। ये ऐसे इफ्स एंड बट्स तो हर टीम के साथ होते हैं, कोई कहीं हारता है, कोई कहीं हारता है, किसी की कोई गलती होती है, किसी की कोई गलती होती है। आज के मैच से क्या लेना देना था उन मैचेस का? आप पिछले मैच में 264 रन बना के आ रहे थे पटेल साहब विद द बैट, अगेंस्ट किसके? पंजाब, टॉप पर चल रही है जो टीम, और आज आप आधे रन नहीं बना पाए 264 के, 75 पे 1/3 रन पे आप ऑल आउट हुए आज ऑलमोस्ट। ये आपकी हैसियत रह गई आज के मैच में। और आप बात कर रहे हैं जीटी के अगेंस्ट हमने सिंगल ले लिया होता, हमने वो कैचेस पकड़ लिए होते तो मोमेंटम हमारे साथ होता। ये कौन सी बात है? ऐसे तो मैं भी बोल देता हूं कि हम भी भैया जो बीच में हमारे बेड़े गर्क हुआ, हमारे सारे बैटर रन बना दे तो मैच जीत ही जाते। हमारा बुमराह अगर शुरू से विकेट ले रहा हो तो हम तो टॉप पे बैठे होते। ये कौन से इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है? चलने लग गई भाई, ये अक्षर पटेल कौन सी क्रिकेट चलती है? हर बार आके यही भूल जलूल इनको बातें करनी रहती हैं। आगे मैं बताता हूं। देन मोमेंटम वुड हैव बीन विद अस, द गेम इज सच दैट देयर इज नो रूम फॉर इफ्स एंड बट्स। खुद ही कह रहा है, खुद ही बोल रहे हैं इफ्स एंड बट्स। आपने सबसे बड़ा इफ्स, आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती अगर तो हिंदी में बात कर लिया, हिंदी में बात की है भाई, हिंदी में बात की है, ट्रांसलेशन है। सुने आप, द गेम इज सच दैट देयर इज नो रूम फॉर इफ्स एंड बट्स, यू हैव टू बी पॉजिटिव, you had a bad day and take the positive from the last 5-6 games. Bhai sahab, I wasn't surprised. They are world class bowlers, they swing it every ground, but if our openers or top order had played them out, then the result might have been different. सुनाए, बताएं अपने कप्तान को भाई, अपने कप्तान की मतलब ये जो पिछले वाणी है इसके बारे में मैच में आपके बैटर्स ने 264 कर तो दिए थे, आपके बॉलर्स ने क्या किया था। और इस मैच में आप कह रहे हो आपके ओपनर्स वो मतलब ओवर फेज निकाल लेते तो मतलब आप अच्छा कर जाते। मतलब ये कोलैप्स,
अल्टीमेटली कोलैप्स है। कितनी बार आप केएल राहुल रन करके देंगे भाई, मतलब किसी केएल भी राहुल मैच- रन नहीं करेंगे। आप कब करोगे सर? वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी भी मिडिल ऑर्डर मैच कब में- करेगा? किसी भी मैच में अगेंस्ट हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, किसी भी मैच में आज दो मैच आज रिजवी ने- केएल राहुल और राणा जी ने रन नहीं बनाए, तो पिछले नहीं 2 हुआ गेम इनसे। से आप लोग के लिए यही दोनों रन बना रहे थे। हाँ, आज आपकी हैसियत पता लग गई, वो Start दोनों तो- रन नहीं बनाए, 75 रन बन गए ये आपके। तो प्रॉब्लम स्टार्ट से ही रहा डीसी के लिए। 26 पे 4 था लखनऊ वाले मैच में, रिजवी ने जीता। मुंबई के अगेंस्ट भी मेरे ख्याल से कुछ जल्दी ही विकेट गए थे, हाँ, तभी जल्दी रिजवी 2 ने विकेट जीता। चले गए थे। तो मतलब- ये तो स्टार्ट से ही मतलब इनका मुझे प्रॉब्लम ये है। समझ नहीं आ रहा कि इसमें हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की जैसी क्वालिटी बॉलिंग है ना, आप कभी भी कोई भी ओपनर किसी इस बॉलिंग अटैक के सामने पहले 2-4 ओवर में आउट हो सकता है। ये मतलब भाई वो क्वालिटी बॉलिंग है उनकी कि वो आउट करेंगे। और अगर ओपनर की यही बात है, ओपनर्स आप यहां पे किसको, ठीक है राहुल को आप अंडर दी बस डाल दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां एक डेब्यूटेंट को अंडर दी बस डाल रहे हो, वो डेब्यूटेंट है भाई, पहली बॉल खेल रहा था, वो अपने आईपीएल का पहला करियर का पहला मैच खेल रहा था। आप उनको बोल रहे हैं कि आपको ओपनर्स को शुरुआत देनी चाहिए थी। ये मतलब आपको थोड़ी सी भी सेंस है तो फिर आपने क्यों ओपन करने उनको भेजा था? अभिषेक पटेल नहीं थे जिनको आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस है? इंपैक्ट लेना था तो बाद में लेते ना साहिल को। मतलब बताओ आप यार, इतना तो सेंस होना चाहिए ना अक्षर पटेल जी कि आप किसी ओपनर को, किसी डेब्यूटेंट को अंडर दी बस थ्रो नहीं करेंगे। बेचारा पहला मैच है, अगर ये स्टेटमेंट सुनेगा कि उनके कैप्टन खुद ही बोल रहे हैं ये बात कि अगर ओपनर्स ने खेल लिया होता, ओपनर्स ने निकाल लिया होता वो फेज, तो उनको क्या लगेगा भाई? वो कितने अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। ऑलरेडी उनसे आज थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उनको भुवनेश्वर कुमार को खेलने में। इतने बड़े बॉलर हैं वो, विद द न्यू बॉल उनसे बढ़िया बॉलर शायद ही दुनिया में कोई आपको नजर आएगा। मतलब थोड़ी सी सेंस वाली बात कर लें। आपको पहले खुद टीम खिलाना सही शुरू कीजिए, खुद के कॉन्ट्रीब्यूशंस लाने शुरू कीजिए। जब तक एक कैप्टन खुद से नहीं करेगा टीम के लिए, तब तक उस टीम का कुछ नहीं हो सकता। हर कोई एरन फिंच नहीं हो सकता जो टॉस के बदौलत एक टूर्नामेंट जीत जाए, जिसके लिए हर दूसरे दिन कोई नया प्लेयर स्टेप अप कर ले। हर कोई वैसा नहीं हो सकता। ये आईपीएल जैसा टूर्नामेंट है, यहाँ 10 की 10 जो टीमें खेल रही है ना, ऑन अ गिवन डे किसी को भी हरा सकती है। हर टीम में उतनी ही क्वालिटी होती है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की जो बात चल रही है ना कि 10वें नंबर पे है, सबसे खराब टीम है, ऑन पेपर देखिएगा कितनी अच्छी टीम है, वो कर नहीं पा रहे, उसकी बात अलग है। आप खुद एज अ कैप्टन अगर करना नहीं शुरू करेंगे, आप खुद एज अ, इस टीम में बात होती है कि 7-8 नंबर तक बैटिंग जाती है, डेप्थ बहुत ज्यादा है उसमें। इस डेप्थ को इसीलिए गिना जाता है क्योंकि आपको भी कंसिडर किया जाता है एज अ प्योर बैटर, एज अ प्योर ऑलराउंडर आपको कंसिडर करते हैं लोग कि आप एक बैटर भी हैं और एक बॉलर भी हैं। लेकिन विद द बैट तो आपसे इस पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं हुआ। पिछले साल पूरे भी कुछ नहीं टूर्नामेंट में पिछले साल तो इन्होंने 4 नंबर अपने नाम कर लिया था। 4 नंबर अपने आप को एक फिक्स्ड पोजीशन दे दिया था अक्षर पटेल ने कि मैं इस पोजीशन पे बैटिंग करूंगा। और मैं तो उस टाइम पे बहुत खुश था कि चलो हाँ, इन्होंने अपने लिए अगर एक नंबर फिक्स किया है तो इसी पे स्टिक करें। क्या किया उन्होंने? आधे सीजन तक उसी पोजीशन पे खेला, बैटिंग हुई नहीं, उसके बाद फिर इधर उधर पूरा उलटफेर कर दिया। पूरा बैटिंग ऑर्डर इनका फर्स्ट हाफ अलग था, सेकेंड हाफ में पूरा ही चेंज कर दिया, निकल गई इनकी गाड़ी। प्लेऑफ में जाते हुए दिख रहे थे, 5 मैच जीत गए थे 7 में से। लग रहा था अभी जैसी आरसीबी की हालत है ना इस मैच के पहले, 5 मैच जीते हुए 7 में से, वैसी हालत थी इनकी। फिर पूरा बैटिंग ऑर्डर सफल करके पूरा ही बर्बाद कर दिया, उसमें भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इस पूरे सीजन में आप विद द बैट बॉलिंग में कहीं इधर उधर 1-2 विकेट निकालिए, लेकिन विद द बैट इस सीजन भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर कप्तान खुद ऐसी परफॉर्मेंसेस देंगे, कप्तान से खुद रन्स नहीं बनेंगे, तो टीम सॉरी टू से आपकी अभी 7वें पे है मैच, मतलब सीजन एंड होते होते आप 8वें या 9वें नंबर पे फिनिश करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं।